राजा अम्बरीश वो हरि भक्त थे, नारायण भक्त थे। उन्होंने 1 साल उपवास व्रत रखा, सिर्फ फल फलाहार के ऊपर। इस व्रत में 1 साल बिना कुछ अन्न खाए सिर्फ फल खाकर रहना और भजन भक्ति करना। 1 साल होने पर यज्ञ कराकर, जितने भी महात्मा साधु संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराकर सूरज अस्त होने के पहले आप भोजन खा लेना, ऐसा इस व्रत का नेम था। तो राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने सबको आमंत्रण दिया। हर तरफ से लोग आने लगे, साधु संत महात्मा और ब्राह्मण। राजा सबको बिठाते गए, सब लोगों ने भोजन किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। थोड़ा ही समय रह गया सूरज अस्त होने में। इतने में ऋषि दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों के साथ आ गए। उनका उद्देश्य राजा का व्रत भंग करना था। वो तो मकसद से आए थे, हालांकि ये राजा थे, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, खाना पकता रहा। तो इस व्रत में नियम था किसी को पीछे नहीं भेजना। तब राजा ने कहा, महाराज आप भी बैठ जाओ। तो ऋषि बोलते हैं, नहीं, बगैर स्नान किए मैं भोजन नहीं करूँगा। राजा बोले, अच्छा महाराज जाओ, नदी में स्नान करके आ जाओ। ऋषि जानबूझकर दूर स्नान करने चले गए और स्नान करके ऐसे समय में आए जब सूरज अस्त हो गया था। यहाँ पर पंडितों ने राजा से कहा, महाराज अगर आप सूरज अस्त होने के बाद भोजन करेंगे तो आपको 1 साल फिर उपवास व्रत करना पड़ेगा, इसलिए आप भोजन खा लो। तब पंडितों की बात मानकर राजा ने बोला, ठीक है। क्योंकि सूरज अस्त होने में 15 मिनट ही रह गया था। राजा ने भोजन खा लिया और आधा घंटा बाद दुर्वासा आए अपने 1000 शिष्यों के साथ। तब दुर्वासा को किसी ने बताया कि राजा ने भोजन खा लिया। ऋषि को बड़ा गुस्सा आया, हम अतिथि थे, हमारा सत्कार किए बिना राजा ने कैसे भोजन खा लिया। हम भोजन नहीं करते, हमारा अपमान हुआ है, हम राजा को श्राप देंगे। और गुस्से में अपने सिर से एक बाल तोड़कर मंत्र पढ़कर नीचे पटक दिया। उसमें से एक विकराल राक्षस प्रकट हुआ। बोले, राजा को खत्म कर दो। तब वह राक्षस राजा की तरफ चला। राजा भोले भाले, उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी। वो हरि जाप करते हुए बैठे थे और जैसे ही वह राक्षस राजा की ओर बढ़ा, तुरंत चक्र आ गया और राक्षस का सिर काट दिया। और फिर वो चक्र दुर्वासा की तरफ चला। तब ये भागे, अब कहाँ जाए, त्रिदेव के पास जाना। भागे भागे देवलोक पहुँचे। सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। वो बोले, मेरे से नहीं रुकने वाला, जिसने छोड़ा है उसके पास जाओ। वहां से भागे भागे शिव के पास गए। वो भी बोले, मेरे से ये चक्र नहीं रुकने वाला, जिसने भेजा है उसके पास जाओ। तब वो विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, मैंने भी इसे नहीं भेजा, किसी भक्त का प्रेम इसे ले गया है, ये मेरे से भी रुकने वाला नहीं है। जिसकी भक्ति और प्रेम इसे ले गया है, आप उसी के शरण में जाकर माफी मांगो, वो माफ कर देगा, ये पीछे आ जाएगा, नहीं तो आपका सिर जाना पक्का है। तब ऋषि वहां से मृत्युलोक की तरफ भागे। देवलोक में आने और वहां से मृत्युलोक में जाने में पूरे 1 साल बीत गए। इधर राजा बहुत दुखी हुआ कि देखो, मेरे दरवाजे से एक ऋषि उपवास चला गया। और राजा ने कहा, जब तक वो ऋषि आकर खाना नहीं खाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर 1 साल का उपवास व्रत। जब दुर्वासा आकर राजा अम्बरीश के चरणों में गिरे और बोले, महाराज बचाओ, चक्र आ रहा है। तो राजा को दुख हुआ और उन्होंने ने प्रार्थना किया, चक्र से आप ऋषि का जान छोड़ दो, पीछे जाओ। जब प्रार्थना किया तो चक्र पीछे चला गया। तब दुर्वासा का अहंकार चला गया। उन्होंने सोचा कि मैं इसे मारना चाहता था और ये मुझ बचा रहा है। और वे अम्बरीश के चरणों में गिरकर माफी मांगी। कहते हैं, आपकी भक्ति बहुत ऊंची है। और खाना खाकर वहां से चले गए।